चाइना दुनिया में त्राहिमाम मचाने में लगा हुआ है। चाइना अलग ही एजेंडा पे चल रहा है अपने। दुनिया अभी कोविड से उठी है, दुनिया अभी कोविड को जस्ट भूली है। जस्ट जैसे होता है ना, जस्ट बगल में है, जस्ट भूली है, अभी अभी हल्का सा ध्यान हटा है कोविड से, तो यह जानकारी आ जाती है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एफबीआई के डायरेक्टर है काश पटेल, और यह कोई प्राइवेट या एनजीओ का दावा नहीं है, यह अमेरिकन एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ एफबीआई काश पटेल का यह खुलासा है कि अमेरिका ने एक नहीं दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दे हैव अरेस्टेड 2 चाइनीज नेशनल्स। अमेरिका में एक खतरनाक फंगस की तस्करी की है। फंगस, हमारे यहां ब्रेड पे फंगस लग जाती है, फेंक देते हैं। ये चाइना फंगस को लेके अमेरिका पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? ये कोई नॉर्मल आपके ब्रेड या बन में लगने वाली फंगस नहीं कि रोटी बाहर रह गई, सुबह आटे में फंगस लग गई। ये वो वाली फंगस नहीं है। ये इट्स अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये वो फंगस है जिसको अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़ा है। और कहां पकड़ा है? मिशिगन यूनिवर्सिटी में। मिशिगन एक स्टेट है, उसकी यूनिवर्सिटी है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में इन 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। मिशिगन ओहायो नॉर्थ में पड़ता है, कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे पड़ता है। एक तरफ न्यूयॉर्क है, नीचे इंडियाना है, ऊपर मिशिगन है। वो मैप मेरी टीम ने शायद बनाने है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में पकड़ा है एफबीआई ने। लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। यह कहा जा रहा है कि इस फंगस को इस्तेमाल करके वो 2 चाइनीज नेशनल्स अमेरिका का पूरा एग्रीकल्चर समाप्त कर देना चाहते थे। अमेरिका की पूरी खेती, अमेरिका में खेती आज भी बहुत ज्यादा होती है, अमेरिका में सारी खेती को बर्बाद कर देना चाहता था चाइना। ये वही चाइना है जहां यह बोला जा रहा था अभी 15 दिन पहले तक कि कोविड वापस आ रहा है, चाइना से कोविड वापस आ रहा है। चाइना फिर कुछ कर रहा है। देखो, चाइना उसको निमोनिया बता रहा है, लेकिन कोविड है। अब अमेरिका, और ये अमेरिका एनजीओ नहीं, किसी प्राइवेट बॉडी नहीं, किसी कंपनी नहीं, दी एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे भारत की सीबीआई है, वैसे अमेरिका की एफबीआई ने कहा है पकड़े हैं 2 चीनी नागरिक, और उन पे यह आरोप है, यह दावा है काश पटेल का, उनके डायरेक्टर एफबीआई का, कि ये इस फंगस का इस्तेमाल करके अमेरिका की पूरी खेती, द कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑफ अमेरिका, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय, उसको निस्तोनाबूद कर देना चाहते थे। मेरे साथ राजीव नायन और डॉक्टर डीके गुप्ता हैं। मैं एक दोनों से, आप सबसे पूछ रहा हूं, और जीडी बख्शी साहब भी हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ये कुछ अलग तरीका है। यू आर अ डॉक्टर। फंगस, भाई आप हिंदुस्तानी को आम किसी से पूछे, भैया फंगस से पूरी खेती एक देश की समाप्त हो जाएगी, ऐसा बोलिए, वो मेरे को बोलेगा अरे तू या बावला, फंगस है हमारे यहां रोज रखती है रोटी में, हम फेंक देते हैं। फंगस से क्या होता है? फंगस से क्या होता है? ये अलग तरीके की वॉरफेयर है। किसी देश की पूरी खेती पे अटैक करते हो आप, और एक छोटी सी फंगस अपने देश से, चाइना मैन्युपुलेटेड क्रिएटेड आर्टिफिशियल फंगस आप लेके जाते हो वहां। ये किस तरीके की वॉरफेयर देख रहे हैं हम? डॉक्टर डीके गुप्ता, सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ फेलिक्स। देखिए, अगर हम देखिए हम लोग भारत की बात करें सूर्य भाई, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कृषि पे बिल्कुल कृषि प्रधान है। मतलब हमारा जो जीडीपी का लगभग 17% योगदान जो है, 17% वो आता है कृषि से आता है, और लगभग 55% आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जो हमारी कृषि पे निर्भर है। तो अगर इस तरह का कुछ फसल पर जैविक हमला होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खास करके भारत जैसे देश में जहाँ पे गेहूं, मक्का और चावल बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और जो फंगस है वो इन्हीं जैसी फसलों पे एक्ट करता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, भारी नुकसान हो सकता है। इवन अगर गलती से इस फंगस को किसी ह्यूमन बीइंग ने, आपने या मैंने या किसी किसान ने इंजेस्ट कर लिया तो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। मतलब वॉमिटिंग है, पेट दर्द है, लूज मोशन है, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, एवं मृत्यु तक हो सकती है। और कोई गर्भवती महिला इसको इनहेल कर लेगी या इंजेस्ट कर लेगी तो उसको हो सकता है प्रीमेच्योर लेबर पेन हो जाए स्टार्ट, या डिलीवरी अर्ली हो जाए, बच्चों की डेथ हो जाए। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस तरह का अगर एक्सपोजर होते हैं,
इवन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इवन कुपोषण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ आता है वारफेयर, इस तरह का जैविक वारफेयर होता है, तो डेफिनेटली ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्रिएट कर रहा है। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, समय कम है, लेकिन जनरल साहब, जनरल बख्शी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, थैंक यू फॉर सेइंग बैक सर। सर, अमेरिका की इकोनॉमी लोग बोलते हैं बहुत कॉर्पोरेट है, डॉक्टर साहब रुकिएगा, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था, कारोबार का बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर, कई खाद्य उत्पादों का निर्यातक है। जीडीपी में 1.53 ट्रिलियन डॉलर का योगदान है। क्षेत्र से लगभग 2 करोड़ 21 लाख नौकरियां देता है। 2022 में कुल रोजगार 10.4% था अमेरिका का कृषि पे। साल 2023 में लगभग 19 लाख खेत है वहां पे, लगभग 90 करोड़ एकड़, 90 करोड़ एकड़ वर्ग जमीन पे खेती होती है अमेरिका में। 90 करोड़ एकड़ सर। भुट्टा यानी कॉर्न, गेहूं, अनाज, सोयाबीन का मुख्य उत्पादक है। तो चाइना अगर एक देश में कर रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में मुझे बताया था सर, जर्मनी में कुछ हुआ था ऐसा। जनरल साहब, लास्ट कमेंट सर। बिल्कुल, ऐश्वर्या, याद रहे, गौरतलब है कि चाइना को 42 साल हो गए हैं कोई काइनेटिक वॉर लड़े, और उनके जो लोग हैं ये कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, चमगादड़ का जो वॉरफेयर है उसे कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, व्हाट वाज कोरोना? कोरोना वाज म्यूटेशन क्रिएटेड बाय द चाइनीज। उन्होंने जाके ये इसके वायरसेस कलेक्ट किए थे फ्रॉम द बैट केव्स इन वुहान, और वहां पे उनके जो लैब सेटअप की थी उन्होंने, वहां पे उन्होंने इसका आर्टिफिशियल क्रिएशन किया था, ये इस मॉलिक्यूल का, जो कि कोरोना मॉलिक्यूल है, जिससे जो तबाही दुनिया में हुई वो सब जानते हैं। 2 साल क्या हाहाकार मच गया था। अब साहब ये छछूदर और चमगादड़ों के ऊपर उठ ही नहीं सकते। लड़ना है तो सीधे लड़ो ना साहब, हथियार उठाओ और लड़ो। ये क्या तरीका है लड़ने का? अब आप जो है फंगस वायरस लगा रहे हैं जो अनाज के अंदर, डॉक्टर साहब, जो कि हमारे फार्म लैंड्स हैं उन पे, और अमेरिका में तो फार्म लैंड ज्यादातर मैकेनाइज्ड हैं, वहां तो कोई इतनी तफसील में उनका जो क्रॉप्स का एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। वो तो सब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है मामला वहां पे, और वहां के तो ट्रैक्टर भी सर एयर कंडीशनड है। एब्सोल्युटली जनरल साहब, डॉक्टर साहब समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये बदलते समय की बदलती रीत है। जैसे हमने देखा ड्रोन्स का इस्तेमाल, चाइना अलग ही लेवल पे खेल रहा है बॉस। पहले कोविड वायरस, जैसे भी जनरल साहब बता रहे थे, और अब फंगस। लेकिन ये फंगस को देख के आप अपनी ब्रेड या रोटी पे लगी फंगस को देख के परेशान मत होइएगा, ये क्रिएटेड फंगस थी। ये वो फंगस है जिससे चाइना, ये जो अभी तस्वीर चलाई थी एक महिला की, ये वो वन ऑफ द अरेस्टेड है। जी हाँ, वो महिला इतना खतरनाक वायरस चाइना से स्मगल करके अमेरिका लेके पहुंची थी, मिशिगन यूनिवर्सिटी में पकड़ा है, ताकि अमेरिका का ये जो 10 लाख एकड़, आप सोचिए तो 10 लाख एकड़ जमीन पर अमेरिका खेती करता है, वो 10 लाख एकड़ को बंजर बना सकती थी ये एक फंगस। ये ताकत है जैविक वॉरफेयर की।